वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। हमने देखा है कि जिस तरीके से चाइना के अंदर में जियो पॉलिटिकल ट्रबल्स हुई हैं, उसको लेके कई सारी कंट्रीज़ यूरोप की और अमेरिका की वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसका बेनिफिट बहुत सारी कंट्रीज़ को मिला है, जिसमें इंडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। इन पार्ट अगर हम देखें तो एक बड़ा पुश मिला है इन कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। अगर हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो अभी जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% है जीडीपी का, मैन्युफैक्चरिंग का, और जो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 3-4-5 ईयर्स में तकरीबन 21% के आसपास हो जाएगा। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स जो हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, चाहे हम PLI स्कीम्स की बात करें, अदर स्कीम्स की बात करें तो बहुत हेल्प मिला है। अगर हम साइज़ के हिसाब से बात करें तो कोलियर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये साइज़ जो है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लगभग $1 ट्रिलियन हो जाएगा आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर में। इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग का जो इनफ्लो है उसमें कई मेजर स्टेट्स को इसका काफ़ी बेनिफिट मिला है और कई स्टेट्स का पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी हाई रहा है। अगर हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें तो इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक तरीके से ग्लोबल जो OEMs हैं उनके पार्टिसिपेशन को देखा है। अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इस इकोनॉमी के अंदर में तो तकरीबन $110 बिलियन का कंट्रीब्यूशन रहा Q1 के अंदर में, जो कि BCGN मैट्रिक्स पार्टनर के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये 2030 तक 32% का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GVA के अंदर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर में गवर्नमेंट की पॉलिसी भी काफ़ी जो है वो कंड्यूसिव है। अगर हम बात करें तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर में वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है आने वाले 10 ईयर्स के अंदर में। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में इंडिया जो है 2029 तक अपने आप को वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज़ में देखना चाहता है। या फिर अगर हम ऐसे कहें कि इंडिया जो है ऑटोमोबाइल के अंदर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का नंबर 1 स्पॉट लेना चाहता है टिल 2029, जिस तरीके से गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट्स हैं उसको लेकर, तो वो इंटेंट को दिखाता है कि इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल अवेलेबल है। और गवर्नमेंट करंट जो लेवल है जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग का के परसेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो करेंटली 17% से जो ग्रैंड टारगेट है वो 25% तक का है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, तो एट द हार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो CNC मशीन है। CNC मशीन कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स होते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम की जाती है चीज़ें, और ये मशीनिंग जो होती है फ्लोर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर में उसका टेक केयर करती है। CNC मशीन की अगर हम बात करें तो इसकी अगर जो मेजर बेनिफिट्स है, ऑब्वियसली ये स्केलेबिलिटी बढ़ा देता है, इंडस्ट्री की वेस्टेज को कम कर देता है। इसके अलावा हम देखें तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हम CNC मशीन की बात करें तो ग्लोबल CNC मशीन्स का जो मार्केट है वो तकरीबन $61 बिलियन का है, जो FY22 की बात करें, और आने वाले टाइम के अंदर में 2030 तक ये जो साइज़ होगी CNC मशीन मार्केट की वो तकरीबन $133 बिलियन हो जाएगी। तो जो CAGR इस इंडस्ट्री के अंदर में एक्सपेक्टेड है एज़ पर वेरियस रिसर्च रिपोर्ट्स वो तकरीबन 10% का होगा। अगर हम CNC मशीन मार्केट के प्लेयर्स की बात करें तो यामाज़ाकी जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट CNC मशीन सप्लायर है। DMG की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर है। वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेयर्स जो हैं वो तकरीबन 45% का मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, और तकरीबन 70% जो CNC मशीन्स है वो US, चाइना, जर्मनी, इटली, जापान जैसी कंट्रियाँ कैप्चर करती हैं। अगर हम एंड यूज़र इंडस्ट्री की बात करें जो इन मशीन्स का काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं, उसमें ऑटोमोटिव है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवेज़, कैपिटल गुड्स, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इस CNC मशीन मार्केट्स के लिए डिमांड को जनरेट करती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 60% जो डिमांड जनरेट होता है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से होता है CNC मशीन्स का, और यूजुअली 2-3 एक्सिस मशीन्स जो होती हैं उनके डिमांड ज़्यादा होते हैं। और अगर हम इसकी मार्केट साइज़ की बात करें तो अभी 7,000 to 8,000 करोड़ है, जो नेक्स्ट ईयर जो है वो 9,000 to 10,000 करोड़ होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम इंडिया की
कैपेसिटी की बात करें CNC मशीन्स की, तो तकरीबन 30,000 मशीन्स जो है वो इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस होती है। जबकि कंजम्पशन अगर हम देखें, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की डिमांड आ रही है, जिस हिसाब से उस इंडस्ट्री से डिमांड रेज की जा रही है, तो काफ़ी बड़ा जो है इंपोर्ट गैप है। मोस्टली जो है इंडिया मशीन्स को इंपोर्ट करती है, तो ये एक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की भी स्टोरी है। तो अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी स्केलेबिलिटी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो US की कंपनी हैस जो है वो तकरीबन 30,000 यूनिट्स जो है वो एक सिंगल मंथ में बनाती है। अगर हम इंडिया के प्लेयर्स की बात करें तो देयर आर 3-4 क्रेडिबल प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। सो उसी इंडस्ट्री से एक प्लेयर जो है हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है। आज की हमारी जो कंपनी है वो मैक पावर CNC है, जो NSE पे लिस्टेड है। कंपनी की अगर हम बात करें तो 2017 में ये कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई थी और तकरीबन 2018 के अंदर में SME प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिस्ट कराया था और 2020 के अंदर में ये NSE के मेन बोर्ड पर माइग्रेट हुई थी। कंपनी जो है वो 9 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में मौजूद है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, 39 सिटीज़ में मौजूद है, तकरीबन 128 इंजीनियर्स हैं इस कंपनी के पास। इसके काफ़ी हाई स्किल रिक्वायर्ड होती है CNC मशीनिंग टूल्स को ऑपरेट करने के लिए, उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो कंपनी जो है उस सेगमेंट में भी वर्क करती है। कंपनी की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में कंपनी के रेवेन्यू जो है वो 14% CAGR से ग्रो किए हैं और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 13% से ग्रो किया है इन द लास्ट 5 ईयर ऑन CAGR बेसिस। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी तक 10% to 11% के मार्जिन रेंज में वर्क करती है। रिसेंटली अगर देखें तो कंपनी ने अपनी कैपेसिटी भी एक्सपैंड की है, तकरीबन 1300 से 1500 मशीन्स पर ईयर जो है कंपनी ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है। कंपनी के अपने टारगेट्स हैं वो 1500 मशीन से 1800 मशीन्स पर एनम का है। कंपनी के ग्रोथ विजन की अगर हम बात करें तो कंपनी आने वाले 5 ईयर्स में 20% CAGR का ग्रोथ टारगेट कर रही है और तकरीबन 500 करोड़ का रेवेन्यू साइज आने वाले 5 इयर्स के अंदर में कंपनी देख रही है। कंपनी की अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो करेंटली Q3 FY24 के अकॉर्डिंग जो है कंपनी का ऑर्डर बुक 236 करोड़ का है, जो कि उसके अंदर काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है ओवर YOY बिकॉज ऑफ डिमांड। एंड कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो इंडिया फोकस्ड है, ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तकरीबन 90% रेवेन्यू जो है कंपनी इंडिया से जनरेट करती है। और अगर हम सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का तकरीबन 60% रेवेन्यू जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जनरेट होता है और 15 to 20% रेवेन्यू जो है वो डिफेंस एंड एरोनॉटिक्स से जनरेट होता है। गवर्नमेंट ने कंपनी के एक सब्सिडरी को भी रिसेंटली सैंक्शन किया है, मैक पावर डिफेंस की बात करें, जो कि कंपनी की 100% सब्सिडरी है, उस जो डिफेंस सेक्टर को पर्टिकुलरली कैटर करेगी, तो और उसकी भी सैंक्शनिंग हुई है। तो एक अनदर ग्रोथ लीवर रहेगा इस कंपनी के पास। मैक पावर CNC जो है वो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टेलविंड है उसका वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जो गवर्नमेंट का फोकस है उसका भी एक मेजर बेनिफिशरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैक पावर CNC के बैलेंस शीट की बात करें तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट बैलेंस शीट है उस इंडस्ट्री के अंदर में, डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी के अपने ग्रोथ टारगेट्स भी जो विज़न है वो भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ की है। अगर हम रिस्क की बात करें तो इस कंपनी के अंदर में अभी के टाइम पे थोड़ा वैल्यूएशन रिस्क है, बिकॉज कंपनी ऑन वैल्यूएशन बेसिस वेदर इट्स PE और PB और मार्केट कैप टू सेल्स वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच्ड है वैल्यूएशन। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी की साइज़ थोड़ी टाइनी है, वहाँ पे एक लिक्विडिटी इशू भी रहता है। अगर हम मैक पावर CNC की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक भी है। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। आप इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.